Assalamualaikum dear students, I am Ataullah Indar, lecturer botany. Today we will discuss about the photosynthesis. आज का हमारा जो टॉपिक है वो फोटोसिंथेसिस के बारे में है। हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस किस तरह से होती है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ये प्रोसेस जो होता है ये सब ग्रीन प्लांट्स में होता है, उसके अलावा दूसरे अलजी वगैरह में भी होता है, कुछ बैक्टीरिया में भी होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिक्वायर्ड होते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस के बेटा दो फेजेज़ हैं। उसमें एक फेज़ ऐसा है जहाँ पर लाइट इस्तेमाल होती है, जैसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन जो होता है वो दिन के टाइम पर होता है और इसमें क्या होता है कि लाइट को प्लांट से एब्जॉर्ब करके और उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, यानी जो सोलर एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाइट रिएक्शन में दो सिस्टम मौजूद होते हैं जिन्हें हम पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि एक PS2 होता है यानी फोटो सिस्टम 2, जिसमें क्लोरोफिल B होता है और इस PS2 में वाटर मॉलिक्यूल भी मौजूद होते हैं, और दूसरा PS1 होता है। PS1 में वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते। ये जो PS2 है उसमें क्लोरोफिल B होता है। क्लोरोफिल B के अंदर मैग्नीशियम आयन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाते हैं। सनलाइट जो उन पर गिरती है तो उसकी मदद से ये पहला जो क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल है इसमें से मैग्नीशियम के अंदर से दो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के ऊपर की तरफ जाते हैं और वो एक्सेप्ट हो जाते हैं। कुछ प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं, और यहाँ पर कुछ आयन्स हैं जो वाटर की ब्रेकिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको हम फोटोलाइसिस कहते हैं। तो PS2 जो है उसमें फोटोलाइसिस होता है और वो इलेक्ट्रॉन जो खारिज होता है वहाँ से वो अपनी एनर्जी लॉस करता है और इसकी एनर्जी ADP हासिल करके ATP बनाता है, और ये फिर इलेक्ट्रॉन जा कर के PS1 में गिरता है। वहाँ से ये PS1 से जंप करके जाता है और NADP को रिड्यूस करवाता है, NADPH। फिर क्या होता है कि NADPH2 और ATP बन जाते हैं लाइट रिएक्शन के दौरान, और ये दोनों एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं। फिर यही दोनों एनर्जी रिच कंपाउंड आगे चल करके कैल्विन साइकिल, जिसको हम डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, उसमें जो है जा कर के इस्तेमाल होते हैं। और इस तरह से फोटोसिंथेसिस का दूसरा फेज़ स्टार्ट होता है जिसको हम डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस का दूसरा फेज़ है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वहाँ से प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है, जो जा कर के स्ट्रोमा में एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है जो पेंटोज शुगर है जिसका नाम है राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट, उसके साथ आकर के मिलता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रोबेस्को, और इस तरह से वो उसमें मिल कर के कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है और वो जा कर के एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनाती है जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं। तो केल्विन साइकिल, इसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि मेल्विन केल्विन एक साइंटिस्ट था जिसने इस पूरे इफेक्ट को डिस्कवर किया था। उसने कार्बन डाइऑक्साइड का पाथवे मालूम किया था। तो जो केल्विन साइकिल है उसमें एनर्जी खर्च होती है। इस प्रोसेस में केल्विन साइकिल में तकरीबन 18 ATP और 12, और इस तरह से केल्विन साइकिल जो है कंप्लीट हो जाती है और केल्विन साइकिल के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनते हैं, और इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस का दूसरा फेज़ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये दो फेज़ हैं फोटोसिंथेसिस के, एक लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में सनलाइट की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और लाइट इंडिपेंडेंट जो है यानी कि केल्विन साइकिल, इसको C3 साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पहला जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है जिसको हम फॉस्फोग्लाइसरेट कहते हैं। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक फोटोसिंथेसिस।